हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट आर दिस ग्राफ। बेसिकली टेबल देखते हैं। देखो, हमेशा ना डिसीज़ को ऊपर रखना है, बाद में नीचे टेस्ट हो बीट एनीथिंग, तो डिसीज़ को हमेशा ऊपर रखना है। एंड पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं, बाद में नेगेटिव लिखेंगे। तो देखो, टेस्ट पॉजिटिव है, आपका डिसीज़ भी पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव हो गया। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन डिसीज़ है ही नहीं तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। लाइकवाइज ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है? टेस्ट भी नेगेटिव है, डिसीज़ भी नेगेटिव है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है? कि डिसीज़ वहाँ पर आपकी है बट आपने क्या किया, टेस्ट गलती से नेगेटिव आ गया। तो ये एरर्स होते हैं। तो अगर आपका ट्रू पॉजिटिविटी का मेजर करना है तो दैट इज़ योर सेंसिटिविटी। तो पहला जो होता है ना, नीचे मैंने एरो बनाया, मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल इज सेंसिटिविटी। ऐसे ही ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल इज स्पेसिफिसिटी। तो पहले सेंसिटिविटी आएगा फिर स्पेसिफिसिटी आएगा। अब आप पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो पीपीवी निकल जाएगा, आप हॉरिजॉन्टल में एरो बना दें, और नीचे वाला नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बन जाएगा। प्रेवलेंस का मतलब टोटल हमारे जो टेस्ट डिसीज़ प्रेजेंट अपॉन में सारा कुछ का टोटल कर देना पॉपुलेशन का, तो आपका प्रेवलेंस निकल जाएगा। एक तो थी ये बात। अब ये ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो, ग्राफ में क्या है, हमने दो आइलैंड बनाए हैं। एक में डिसीज़ एब्सेंट है एंड डिसीज़ उसको बोलेंगे ट्रू नेगेटिव, बट देयर इज़ अ ओवरलैपिंग with our false negative as well, which should be a part of true positive, मतलब डिसीज़ प्रेजेंट वाले का, बट वो ओवरलैप करके जान के गलती से नेगेटिव के अंदर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। मान लो आपने क्या किया, बी को ए में ले आए। बी को ए में लेकर आने का मतलब क्या है? बी को ए में लेकर आने का मतलब है कि आपने फॉल्स नेगेटिव को ख़त्म कर दिया। फॉल्स नेगेटिव कम हो रहा है, मतलब आपका ट्रू पॉजिटिव बढ़ेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना वो आगे स्विच करेगा। तो आपका फॉल्स नेगेटिव कम होने पे आपके डिसीज़ पेज में ट्रू पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि पहला वाला क्या था, सेंसिटिविटी। अगर ट्रू पॉजिटिव बढ़ता है तो क्या होता है, सेंसिटिविटी। देखो, वापस बोलती हूँ, फॉल्स नेगेटिव कम होगा, बी से ए में ले आए तो आपका क्या बढ़ेगा, ट्रू पॉजिटिविटी। ट्रू पॉजिटिव इज रिलेटेड टू हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में एन आ रहा है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में भी एन आ रहा है, तो एनपीवी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे हम इसमें बात करते हैं। देखो, अब आपने क्या किया, सेकंड वाले के अंदर बी से आप सी पे ले आए, मतलब आपका फॉल्स पॉजिटिव आपने मार दिया, मतलब ट्रू नेगेटिव बढ़ गया। ट्रू नेगेटिव से रिलेटेड हमारा क्या है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में आ रहा है प मतलब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी ये लिखा हुआ है, सेंसिटिविटी बढ़ रहा है, एनपीवी बढ़ेगा बी टू ए में एंड बी टू सी में स्पेसिफिसिटी हो जाएगा। ओके, हम नीचे वाला कर्व भी देख लेते हैं। देखो, ये इन्होंने कर्व बताया हमारा ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव में। तो अगर हमारा एरिया अंडर कर्व जो होता है ना, वो इज इक्वल टू आइडियलिस्टिक 1 होता है। जितना ज़्यादा हमारा जो टेस्ट है उसका कर्व जो होगा बड़ा होगा, मतलब ये अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना तो हमारा उतना बेटर टेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये बेटर परफॉर्मिंग टेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।